जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। इससे जो पिछली वीडियो की जो कथा थी उत्तरकांड की, वह हमारा पहला अध्याय था। उसमें हमने बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आ गए हैं। वहाँ पर वह सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में सिर झुकाया है। उन्होंने उनके चरण पकड़े हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनकी कुशलता पूछी। फिर वह भरत जी से मिले और उन्होंने एक ऐसी लीला की कि वहाँ पर जो भी अयोध्या से आए हुए थे नर नारी, जो भी उनको देख रहा था, तो उन्होंने अमित रूप जो है धारण किए। बहुत से श्री रामचंद्र के रूप धारण करके वह उनसे मिले। फिर बाद में माताओं से मिले। फिर सारी माताएं जो हैं सीता जी से मिली और उनको जो है आशीर्वाद दे रही हैं सदा सुहागन का। अब उसके बाद की जो कथा है वह आज हम आपको सुना रहे हैं। चौपाई है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभ शीला, हनुमद आदि सब वानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल, नील, जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। राम, यहाँ पर माताएं जो है पूछ रही है कि आपने किस तरह जो है लंकापति रावण को मारा। आप तो सुकुमार हैं और वहाँ पर राक्षस बड़े बड़े भारी योद्धा और महान बली थे, फिर कैसे आप लोगों ने जो है इतना बड़ा कार्य किया। तो वही जवाब जो है दे रहे हैं प्रभु। भरत स्नेह सील व्रत नेमा, सादर सब बरनहि अति प्रेमा, देखि नगर बासिन के रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। राम, पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागे हूँ सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हें की कृपा दनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। राम, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लाग जन्म इन हारे, भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरुजी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। राम, सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। राम, दोहा है। कौशल्या के चरण नहीं पुनि, तिन्ह न्याऊ माथ, आशीष दीने हर्षि तुम, प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। राम, सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखहि, नगर नारी नर ब्रंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं।
राम कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सबहन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। राम बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। राम जहाँ तह नारी निछावरी करहीं, दही असीस हर्ष उर भरहीं। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करहीं शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगलगान कर रही हैं। राम करहीं आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। राम तेऊ यह चरित देख ठगी रहेहीं, उमा तासु गुण नर किमि कहेहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। राम दोहा नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय बिगसत भई, निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरखकर वे खिल उठी। राम होहि सगुन शुभ विविध, विधि बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। राम प्रभु जानी के कई ल जानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता केकई लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। राम कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजु सुघरी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी अब अपने महल को गए। तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। राम सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठई सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रनय अति भाए। अतः आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। राम कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र ही कर दीजिए।
राम। दोहा। तब मुनि कहेऊ सुमंत्र सन, सुनत चलेऊ हर्षाई, रथ अनेक बहुबाजी, गज तुरत सवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। राम। जहाँ तह धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरु नायव आई। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। राम। यहाँ पर नववान परायण 8वां विश्राम होता है, जहाँ पर जो 9 दिन की जो है कथा गा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर 8वां विश्राम है। उससे आगे चौपाई है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन बृष्टि झरिलाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवाह जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। राम। सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाये। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरु आरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। राम। अनह्वाए प्रभु तीनेऊ भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहिन गाई। तदंतर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। राम। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मागि नहाए। करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। राम। दोहा है। सासुन सादर जान की ही, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण अंग, अंग सजे बनाई। इधर सासू ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, अर्थात उनको पहना दिए। राम। राम बाम दिसि शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई हैं। राम। सुनु खगेश तहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। राम। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरनि न जाई, बैठे राम दिझन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। राम। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर्ष मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया,
आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। राम। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। राम। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अचाजक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरहन दुंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी राजा बन गए हैं, उनको राज तिलक हो गया है। छंद है, नभ दुंदुभी बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यंजन धनु, असी चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित कर्मशय छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। राम। श्री सहित दिन कर बंश भूषण, काम बहु छवि सोही। नव अंबुधर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोही। मुकुट टांग दादी विचित्र भूषण, अंग अंग नहीं प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर, भुज धन्य नर नरखती जे। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। राम। दोहा। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बर नहीं सारद शेष श्रुति, सो रस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। राम। भिन्न भिन्न स्तुति करी, गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब, आए जहत श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति, आदर कृपा निधान। लखेऊ न काहू मरम कछु, लगे करन गुण ज्ञान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। राम। छंद है, जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे। 10 कंदरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार, विभंजी दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त मुसक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया है।
हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। राम। तव विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निसी काल कर्म गुणनी भरे। जे नाथ करी करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्भये। भव खेद छेदन दक्ष हम, कहूँ रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चराचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। राम। जे ज्ञान मान मत तव, भव हरनि भक्ति ने आदरी। तय पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे। जपी नाम तव बिनु श्रम, तरहि भवनाथ सो समरारमहि। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभाविमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते दिखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हुए रहते हैं, वे केवल आपका ही नाम जपकर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। राम। जय चरण शिव अज्य पूज्य रज, शुभ परसी मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज, जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजाम्यहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याण में रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्ठे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। राम। अव्यक्त मूल मनादि तरु, त्वच ना चारि निगामग भने। षटकंद शाखा पंचबीस, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर, बेली अकेली जहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित, संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। राम। जय ब्रह्म अजमद्वैत मनु भव्य गम्य, मन पर ध्यावहीं। तय कहूँ जानहु नाथ हम तव, सगुन जस नित गावहीं। करुणातन प्रभु सद्गुणा कर, देव यह बर मांगही। मन बचन क्रम विकार तजी, तव चरण हम अनुरागहीं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभो, हे सद्गुणों की खान,
हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। राम। दोहा। सबके देखत बेधन, बिनती किन्हीं उदार, अंतर ध्यान भय पुनि गए, ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। राम। बेन तेय सुनु शंभु तब, आए जह रघुवीर, बिने करत गदगद गिरा, पूरित पुलक शरीर। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गद गदवाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। राम। छंद है, जय राम रमा रमनम, जय राम रमा रमनम समनम, भवताप व्याकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाही प्रभो। हे राम, हे रमा रमण, लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। राम। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामही भूरी रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। राम। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निशंग बरम, मद मोह महा ममता रजनी, तुम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। राम। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग स्कुभोग सरेन हिए, हतिनाथ अनाथनि पाहि हरे, विषया बन पावर भूली परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। राम। बहु रोग वियोग नहीं लोग है, भव ध्रंद निरादर के फल ए, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरणों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। राम। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिन्हें के पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिन्हें के, प्रिय संत अनंत सदा तिन्हें के। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन, उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। राम। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिन्हें के सम बेभव व विपदा, अहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद है। उनको सम्मति सुख और संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। राम। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सम मानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी बिचरंति मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर
निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। राम। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारणधीर अजय, तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। राम। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमनम, रघुनंद निकंद्य द्वंद घनम, महिपाल बिलोक्य दिन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। राम। दोहा। बार बार बर मांग हूँ, हर्षि देहूँ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। राम। बरनी उमापति राम गुण, हर्षि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब, विधि सुख प्रद बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। राम। इस कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इस कथा में हमें पता चला कि प्रभु श्री राम को गुरु वशिष्ठ जी ने जो है राज तिलक कर दिया है। प्रभु श्री राम राजा बन गए हैं। देवता लोग जो है धुधुम्बी बजा रहे हैं, नृत्य कर रही हैं अप्सराएं, और ब्रह्मा, भगवान शिव शंकर आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। वेद भी जो है वेश बदलकर भगवान की स्तुति करने आए हैं। भगवान शंकर भी जो है प्रभु श्री राम की जो है स्तुति कर रहे हैं और उनसे आशीष मांग रहे हैं कि वह अपने चरणों की अचल भक्ति उनको जो है दें और सदा हर्षित होकर रहें। तब भगवान से आज्ञा मांगकर जो है प्रभु शंकर जी कैलाश को चले गए हैं। यहाँ तक की कथा हमने आपको सुनाई है। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मांगते हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं और जब भी हम कथा सुनावे गावें वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आएं और श्री रामचरित्र मानस की कथा सुने। लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं, उन्होंने भी कथा को बहुत ध्यान से सुना, वह भी अब विश्राम करें। इसी के साथ संकट मोचन हारी हनुमान जी महाराज की जय हो, माता अंजनी के लाल की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, जानकी माता की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।